नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण अ, भविष्य की विवेचना करने जा रहा हूँ। ये विवेचना है मार्च माह में होने वाले ग्रहों का प्रभाव मेष से लेके मीन सभी लग्नों पर। 12 लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना बहुत आवश्यक है। मार्च महीना आपके पूरे वर्ष के लिए एक प्रकार से स्टेपिंग स्टोन बन रहा है। यद्यपि अभी फरवरी जनवरी निकल चुके हैं, परंतु मार्च महीना जो है ये आपके पूरे वर्ष के लिए और भाग्य के लिए एक स्टेपिंग स्टोन या बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत लेके आ रहा है। ऐसी क्या बात है कि मार्च महीने में जो गृह स्थितियाँ हैं, जिसमें 3 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है, 8 मार्च को शनि अस्त हो रहे हैं, 14 मार्च को सूर्य राशि बदल रहे हैं और 19 मार्च से नवरात्रे आ रहे हैं। रौद्र नाम का नया संवत आरंभ हो रहा है। 19 मार्च से 26 मार्च तक नवरात्रे आ रहे हैं। 26 मार्च को भगवान राम का जन्म है, रामनवमी है। हम मेष से लेकर मीन हर लग्नों के लिए बात कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको फॉरवर्ड करें और बटन आइकॉन को दबाएं। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के लिए बात कर रहे हैं। मीन लगन जो है, इस पे इस माह के ग्रह स्थिति का क्या अंतर फर्क पड़ेगा ये बताने जा रहे हैं। आपका मीन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दे। स्क्रीन के ऊपर यदि मध्य के खाने में टॉप पे यदि मीन या पाइसिस या 12 छप के आ रहा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। वो नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। मीन लगन में जो ग्रह स्थिति है काफी बड़े परिवर्तन आपके जीवन में ला सकती है ये। और सबसे पहले बात कर लें ग्रहण की। 3 तारीख तक 3 को होली भी है, होलाष्टक भी है और चंद्र ग्रहण भी है। मीन लगन के छठे भाव में ग्रहण लग रहा है, तो ये ग्रहण छठे भाव में तो ठीक है, शत्रुओं को दबाएगा, विरोधियों को दबाएगा, परंतु चंद्र पंचमेश भी है, केतु के साथ है और ग्रहण में द्वादश भाव में मंगल, सूर्य, बुध इत्यादि है, तो आपको थोड़ा बहुत तनाव दे सकता है, खर्चे हो सकते हैं, हानि हो सकती है छोटी मोटी, जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, मांगलिक जातकों को थोड़ा सा विशेष करके तनाव हो सकता है। और बुध जो है 12वें स्थान में, जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, पेट की समस्या होती है, गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से इस दिन यद्यपि ग्रहण आपके विरोधियों को, शत्रुओं को दबाएगा, बीमारियों को भी ठीक करेगा, परंतु फिर भी गर्भवती स्त्रियों को इसमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। ग्रहण का समय प्रातः आरंभ हो जाएगा 6:20 पे सूतक आरंभ हो जाएगा। ग्रहण का जो समय है ये 2:14 पे जो है इसका पेनुम्ब्रा यानी कि मालिन्य आरंभ हो जाता है। ग्रहण का जो स्टार्टिंग जो है ये 3:20 पे खग्रास ग्रहण है, यानी पूर्ण ग्रहण होगा, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। स्टार्टिंग 3:20 की है। खग्रास जो है इसका 6:30 है, यानी पूरा छाया कटनी शुरू हो जाएगी। ग्रहण का मध्य जिसमें कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा 5:04 है। ग्रहण का समाप्ति जो खग्रास की यानी कि जो पूर्ण जो चंद्र ग्रहण का जो है वो समाप्ति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा 5:35 पे। ग्रहण का मोक्ष यानी पूर्ण ग्रहण समाप्ति जो है 6:47 पे हो जाएगी। और ग्रहण का जो समय है जो विशेष करके 3 घंटा और 27 मिनट का होगा पूरा पर्व जो है। और पेनुब्रा से चंद्रमा बाहर निकल जाता है, जो साया सा बनता है ग्रहण से कुछ समय पहले और बाद 2:14 में जो आरंभ हुआ था, तो 7:53 में पेनुब्रा से ग्रहण चंद्र निकल जाएगा, निर्मल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और इस प्रकार यह समय समाप्त हो जाएगा। तो आप 2:14 से लेके और 7:53 पेनुब्रा और ग्रहण का पूरा समय मिला के आप इसमें मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप प्रातः स्नान इत्यादि करके जो है आप तैयारी कर सकते हैं ग्रहण की। और ग्रहण में जो मुख्यतः विशेष जो आप दान इत्यादि बड़ा आवश्यक माना जाता है, सवेरे स्नान कर ले दान के लिए। जैसे गेहूं हो गया, लगन में आपके शनि चल रहे हैं तो काले उड़द हो गए, चने की दाल हो गई, लग्नेश हैं, चावल हो गया
और लगन में शुक्र भी चल रहे हैं, चीनी हो गई, चावल हो गया, और नारियल ले लिया, क्योंकि 12वें स्थान में राहु में, तो नारियल ले लिया, जटाओं वाला जो होता है वो नारियल ले लिया, और तिल ले लिया, क्योंकि शुक्र जो है लगन में है, तो पितृ शांति के लिए जो है आप जो है तिल ले लें। और इन सब का जो है संकल्प लेके ग्रहण के समय में 3:20 से लेकर 6:44 के बीच में आप संकल्प जो है वो लेके आप जो है फिर मंत्रों का ध्यान कर सकते हैं। जैसे मीन लगन के लिए पहले वक्रतुंड, ओम वक्रतुंडाय गणेश मंत्र किया आपने, उसके बाद आपने जो है गुरु बीज मंत्र है ओम ग्रांगरी गणोसा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कर लिया। परंतु मुख्य जो मंत्र है वो है आपके मंगल के लिए हनुमान चालीसा हो गया, सुंदरकांड का पाठ हो गया, या दुर्गा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इसका जाप कर लिया। परंतु गुरु जो गायत्री के देव हैं, गायत्री के स्वामी हैं, तो आप गुरु गायत्री मंत्र भी जाप कर सकते हैं। वो इस प्रकार है, ओम अग्रसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात्। एक दूसरा मंत्र है गुरु गायत्री, ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात्, अथवा ओम हुं सम क्रां सह गुरुदेव परमात्मने नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आप जो है, जैसे मैंने कहा कि अगले दिन प्रातः नहा धो के जो है स्नान करके शुद्ध होके सूर्योदय के आसपास जो आपने सामान लिया था, जो दान का था, उसको आप किसी मंदिर या गुरुद्वारा में आप दान कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। परंतु ग्रहण का असर जो है पूरे मार्च महीने में किसी न किसी रूप में मिलता जाएगा, आपको दिखता रहेगा। इसमें जो मुख्यतः ग्रहण का असर जो है 8 मार्च के उपरांत थोड़ा सा शनि अस्त होने लग पड़ेंगे, तो आपका क्रोध बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, जीवन साथी के साथ तनाव, और आपका जो है जीवन साथी के साथ तनाव, और प्रेम संबंधों में तनाव, प्रेम संबंधों में धोखा, क्योंकि मांगलिक प्रभाव भी पड़ रहा है 12वें मंगल से, प्रेम संबंधों में धोखा, जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता, जीवन साथी को धन की समस्या होना, ये सारी चीजें संभव होगी। और विशेष करके पेट की समस्या और विटामिन डी की कमी, विटामिन ए की कमी, इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से जो है ग्रहण के उपरांत जो 3 दिन है, जब तक चंद्र वृषभ राशि में रहेंगे, 5 से 6 तारीख तक ज्यादा सावधानी रखनी होगी। परंतु गर्भवती महिलाओं को पूरे मार्च महीने में शांत रहें, कोई किसी भी प्रकार की तनाव में न जाएं। होली का दिन है 3 तारीख को, तो होली के दिन भी आप शांत रहे। किसी भी जातक को होली के दिन मांसाहार, मद्यपान, शराब इत्यादि से दूरी रहे, क्योंकि युवा वर्ग में बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी। 12वें साल में मंगल है, और अस्त मंगल है, एक प्रकार से बहुत अधिक ऊर्जावान है, बहुत अधिक ऊर्जा रिलीज करेंगे। सूर्य राहु का डिफरेंस बहुत कम है, 4 डिग्री का, ये भी बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज करेंगे। युवा वर्ग को सिर्फ उस ऊर्जा को संभालना है, बहुत अधिक फिजिकल या शारीरिक तनाव में नहीं जाना है, उससे आप शांत रहें। इसलिए मांसाहार मद्यपान करने से तनाव और बढ़ेगा, ऊर्जा और बढ़ेगी, तो गलत काम हो जाता है, इसलिए उससे आपको बचना होगा। 8 मार्च के उपरांत जो है आपको खर्चे, लॉस, व्यापार आदि में सावधानी रहनी होगी। नया व्यापार आरंभ करने के सोचे बिना 17 मार्च से जो है आपका ये नवरात्र शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मीन लगन के लिए मंगल नवमेश में है, तो नवरात्र में भक्ति दुर्गा के किसी भी रूप की पूजा करना आपको अत्यधिक लाभकारी रहेगा, वो करते रहें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा है विच्चे, दुर्गा सप्तशती के तृतीय चरित तक तीनों चरित आप करते रहें। सप्तश्लोकी दुर्गा जो है, या तो उसी का पाठ करते रहें। देवी सूक्तम या रात्रि सूक्तम में से कोई सी एक को चुन लें, लगभग रात को रोज 21 बार इसको करते रहें, पूरे नवरात्र ये करते रहें। कन्या पूजन आप जरूर करते रहें नवरात्रों में, और साथ में रामनवमी के दिन जो है आप कंजक इत्यादि बिठाएं, आपके लिए बड़ा अच्छा ये रहेगा। क्योंकि मीन लगन के लिए बृहस्पति शनि जो है लगभग 2 वर्ष यहाँ रहेंगे, अक्टूबर 2027 तक, तो आपको सावधानी जरूर रखनी होगी। और मूंगा, पन्ना और पीला पखराज धारण करने के लिए अत्यधिक शुभ समय है। मांगलिक जातकों को विशेष करके मूंगा और पीला पखराज धारण करने बड़ा लाभ मिलेगा।
पन्ना भी धारण करते हैं तो आपके प्रेम संबंधों में, व्यापारिक संबंधों में, माता की सेहत को लेके, जीवन साथी की सेहत को लेके, जीवन साथी के संबंधों को लेके और संपत्ति खरीद फरोख्त में बहुत लाभ रहेगा। शेयर मार्केट इत्यादि से लोग बचे, क्योंकि 12वें स्थान में मंगल और बुध की स्थिति आपको सचेत कर रही है। शेयर मार्केट से बचे। अचानक लेन देन, कर्ज की देनदारी या इन प्रकार के अचानक किसी प्रकार से किसी भी आप आर्थिक निर्णय को लेने से पूरे मार्च में